अभी ध्यान से देखो, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसका अपन ने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी मैं कर रहा हूँ ये 905 वाला। ठीक है, क्या बनाना है अपने को, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है, लेकिन उसमें दे रखा है कि एक अंक का प्रयोग 2 बार किया जा सकता है, समझे ना, एक अंक का प्रयोग कितनी बार किया जा सकता है, 2 बार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भूलना मत, ये भूले तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और अपने पास क्या क्या है, 905। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देख जरूर गौर से देखना, कि 9 की पुनरावृत्ति करूं, 9 अंक की पुनरावृत्ति करूं। कोई ऐसे समझ सकता है लड़का कि 9 अंक की पुनरावृत्ति करूं, दूसरा लड़का बोलेगा नहीं 9 की नहीं करूंगा, 0 की पुनरावृत्ति करूंगा, समझे ना, अलग अलग लोगों के माइंड में जीरो अलग की अलग। होगी भी नहीं। क्या बोल रहे हो, कोई समझेंगे कि मैं 0 की करूं, 9 की करूं, और तीसरा बंदा बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो 5 की पुनरावृत्ति करनी है, समझे ना, क्या करनी है, 5 की 5 की। पुनरावृत्ति करनी है, और पुनरावृत्ति कितनी बार कर सकते हैं, एक बार ही कर सकते हैं। तो तुम यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे रियल में कितनी संख्या है, 9 है, 9 है, 0 है और 5 है, मान सकते हो ऐसे, क्योंकि 9 हाँ। ये पुनरावृत्ति की अपने। यहाँ पे क्या क्या होगी, 9 होगा, 0 होगा, 0 होगा और 5 जीरो होगा, और यहाँ पे है। 9 डबल 0 5 5। हाँ, क्योंकि अभी अभी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आदमी चाहे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई कैसे भी पुनरावृत्ति कर सकता है, तो ये 3 केसेस ऐसे बन सकते हैं, सही बात है। यस। वेरी गुड, समझ में आवे था ना अब तक अटे। ओके, तो एडो मींस ए बी सी डी तीनों ही आदमी एडो कहवे, लेकिन अपन तीनों में जको आंसर है वो छोटो आई, जको अपन आंसर ले आनो, क्योंकि अपने को क्या बनानी है, मोटो क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी और छोटी। तथा छोटी संख्या बनानी है, सही है ना, ये अपना लक्ष्य है, ये अपना टारगेट है कि ऐसा अपने को करना है, ये अपने को करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो अपन ने 3 केसेस लिखे, यस। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये तीनों केसेस अपन ने लिए। वेरी गुड वेरी गुड, अभी मैं करने जा रहा हूं, यहाँ पे पहले लिख रहा हूं सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी के लिए मैं ये 4 बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये बड़ा का है, ये जाली मैं ऐसे इससे लिख रहा हूँ, ये बड़ा का है, समझे ना, और यहाँ पे भी ये भी किसका, ये भी किसका है, बड़ा का है। ठीक है, और अभी मैं लाल कलर के पेन से लिखूंगा, वो छोटे के लिए लिखूंगा, सबसे छोटा। दिख रहा है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अपन चारों में बनाएंगे ऐसे, ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी मीन्स पहले मुझे क्या रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अपने पास 4 अंक है ये, और इसमें से मुझे क्या रखना, 9, फिर उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, 9, वेरी गुड, 9 फिर 5 5, 5 फिर 0 वेरी गुड वेरी 0 गुड। अच्छा, अभी सबसे छोटी में क्या रखना पड़ेगा, 5 सबसे छोटी में 5 रखना पड़ेगा, फिर 0 वेरी गुड, और फिर 9, 9, वेरी 9। गुड, 9, 9, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं यहाँ पे, तुम्हें मैं लिख के दे देता हूँ, क्या करते हैं, जब भी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब भी चार जब भी 4 अंकों की संख्या बनानी हो, संख्या संख्या बनानी हो बनानी हो, तथा 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 अंकों में अंकों में 0 शामिल हो, ये इंग्लिश में लिखा है मैंने 0, हाँ, 0 0 शामिल हो, अंकों में 0 शामिल हो, तो गौर से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जालम सिंह, तो सबसे सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त, छोटी संख्या बनाए बनाते तब बनाते समय बनाते समय बनाते समय 0 को 0 को बनाते समय 0 को पहले स्थान पर, 0 को 0 को पहले स्थान पहले स्थान को पर नहीं रखते हैं, पर नहीं रखते हैं,
और पहले स्थान पर जीरो से तुरंत बड़ी, तुरंत बाद बड़ी, तुरंत बाद बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को रखते हैं। रखो। मतलब कौन सी तुरंत बड़ी? जीरो के बाद बड़ी कौन सी है? 5 को रखेंगे, ठीक है ना? ओके। फिर और तथा दूसरी जगह पर तुरंत जीरो रख देते हैं। तुरंत जीरो रख देते हैं। समझ में आया ना आपको कि क्या लिखा है? जब भी चार अंकों की संख्या बनानी हो तो और उसमें जीरो शामिल हो उन अंकों में, तो सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त जीरो को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त जीरो को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं और पहले स्थान पर जीरो से तुरंत बड़ी, जीरो के बाद तुरंत बड़ी संख्या को रखते हैं तथा जीरो को दूसरी जगह पर तुरंत जीरो रख देते हैं। दूसरी जगह पर क्या रख देते हैं? जीरो रख देते हैं। तो पहले क्या करते हैं? जीरो से तुरंत बड़ी यहाँ रखते हैं और उसके तुरंत बाद जीरो रख देते हैं। समझे ना? पक्का समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी अगले वाले में बताओ। बड़ी ये है बड़ी और ये है छोटी। 9, वेरी गुड। डबल जीरो कैसे आएगा? बड़ी बना रहा हूं मैं। 5 फिर डबल जीरो, समझे ना? ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे 5 फिर डबल जीरो फिर 9 समझे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ओके, ये बताओ। 9, वेरी गुड। 5 जीरो और यहाँ पे 0 फिर 5 5 फिर जीरो फिर 5 फिर 9, ऐसे लिखेंगे। समझे ना? अभी तुम होशियार हो गए हो, अभी बहुत अच्छे से कर रहे हो। समझे ना? समझ में आ रहा है ना आपको? पक्का? ये वेरी गुड। अब मुझे क्या करना था? ये तो क्या था, अपने पास प्रश्न था कि इस प्रश्न से आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। अब कोई बोलता है मैं 9 की पुनरावृत्ति करूंगा, कोई बोलेगा 0 की पुनरावृत्ति करूंगा, कोई बोलेगा 5 की पुनरावृत्ति करूंगा। तो अपने पास संख्याएं कितनी निकल के आई है? सबसे बड़ी भी 3 संख्याएं आई है। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। और सबसे छोटी भी क्या आई है? 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। 3 संख्याएं आई है। सही बात है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके, अभी देखो इन सब में, इसमें और इसमें सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है इन सब में? इन सब में सबसे बड़ी इन तीनों संख्याओं में 950, समझे ना? 950। तो ये सबसे बड़ी है, समझे ना? और इस सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 9500। नहीं, इसमें देखो, इसमें सबसे छोटी, इसमें सेकंड वालों में सबसे छोटी में देखो, ये 3 संख्या है ना दूसरी वाली। हाँ, इसमें और इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 5009। वेरी गुड, ये सबसे छोटी है। तो अभी आंसर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे मैं आंसर लिखूं 5000। तो मैं फाइनली मेरा सबसे बड़ी संख्या आई है मेरी 9950 और सबसे छोटी क्या आई है? सबसे छोटी क्या आई है? 5009। ठीक है, समझे ना? अभी मैं इस प्रश्न को अलग तरीके से करके सिखाता हूं आपको। मेरे पास क्या था? 9 0 और 5 था। 9 0 और 5 था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये तरीका नंबर जो तुम्हें एग्जाम में करना है। ठीक है, क्या करते हैं देखो, एक मुझे बनानी है सबसे बड़ी और यहाँ क्या बनानी है? सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखो सबसे बड़ी बनाते वक्त बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति करें। बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति करें।
बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति करें और सबसे छोटी बनाते वक्त सबसे छोटी संख्या की पुनरावृत्ति करें। छोटी संख्या की पुनरावृत्ति करें। क्या करें? पुनरावृत्ति करें। पक्का समझ में आया आपको? यस। ओके, सबसे बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति करें मीन्स यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 9 9 0 5 हो जाएगी। सही बात है ना? नहीं, अभी अंक अंक संख्या नहीं, 0। ये देखो, ये इसका मतलब, इसलिए अंक अंक हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे पास अंक हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और 0 हो जाएगा और 5 हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने सबसे बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति की। बड़ी संख्या कौन है? 9 है। संख्या में कोई आइडिया नहीं। 99 संख्या में कोई आइडिया नहीं। 99 नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी एक अंक को 2 बार ले सकते हैं। ये बोल रखा था ना, हाँ। ये प्रश्न में आपने बोल रखा था पहले कि किसी भी एक अंक को 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, लिख रखा था ना। हाँ। इसकी वजह से मैं यहाँ पे, अब तेरा अपन ने क्या किया था देखो कि ये ना, एक लड़का बोला 9 की पुनरावृत्ति करूंगा, एक बोला 0 की पुनरावृत्ति करूंगा, एक बोला 5 की पुनरावृत्ति करूंगा, फिर इतने सारी 6 संख्याएं आई, फिर 6 में से अपन ने सबसे छोटा और बड़ा निकाला और फाइनली ये अपना आंसर आया कि भाई राइट आंसर कौन सा है? ये है जो कि अपना फाइनल आंसर आया, समझे ना? ये सबसे आंसर फाइनल वाला आंसर है, समझे ना? ये तुम्हारा उत्तर है, ये है वो उत्तर है, उत्तर, समझे ना? ये सबसे लास्ट का उत्तर है ये, समझे ना? अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको इतने बड़ा ना लिख के अपन छोटी संख्या में कर रहे हैं, छोटे से वे में ही शुरू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी निकालनी है और सबसे छोटी निकालनी है। तो बड़ी निकालते वक्त क्या करते हैं? बड़ी निकालते वक्त सबसे बड़ी निकालनी है एक तो, और एक क्या करनी है? सबसे छोटी निकालनी है। लेकिन अपने पास कितने? 4 अंकों की, और एक मिनट, हाँ आगे मैं लिख देता हूँ, 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की, सही है ना? और यहाँ पे भी क्या है? 4 अंकों की। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ। 4 अंकों की। लेकिन अपने पास अंक कितने हैं? 3 ही है। एक, इसका मतलब एक अंक अपने को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? एक अंक की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो जब भी बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बड़ी संख्या की। और छोटी संख्या बनाए तो किसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए? छोटी संख्या की। तो अभी मैंने किसकी पुनरावृत्ति कर दी है? बड़ी संख्या की पुनरावृत्ति की है, 9। समझे ना? समझे पक्का? और यहाँ पे पुनरावृत्ति किसकी करूंगा मैं? 0 की पुनरावृत्ति करूंगा, समझ रहे हैं ना? सबसे छोटी की पुनरावृत्ति करूंगा, समझ रहे हैं ना? पक्का? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तुम यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाओ इन 4 अंकों की सहायता से। सबसे बड़ी संख्या बनाओ इन 4 अंकों की सहायता से। कौन सा आएगा? 9 9 5 0। ये क्या हो गया? सबसे बड़ी। आया कि नहीं आया? और सबसे छोटी बनाओ इन अंकों की सहायता से। छोटी 4 अंकों की, 4 अंकों की। चार अंकों की छोटी बनाओ, क्या आएगा? 5 0 0 9। आएगा कि नहीं आएगा? यस। समझ पाए? और यही उत्तर था अपना। देखो ये उत्तर क्या था? 9 9 5 0 5 0 0 9। और यही अपने को उत्तर इतनी सी जगह में मिल गया, एक ही पर्सन में, समझे ना? तो ये था शॉर्टकट। तो ऐसे अपने को करना चाहिए, ऐसे जल्दी से। ये मेथड अच्छा है, आप ऐसे करेंगे तो आपको जल्दी से उत्तर मिलेगा, समझे ना? समझे ना? पक्का? अदरवाइज है ना, बार बार आपको ये इतना सारा करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बेटर कौन सा तरीका है? ये तरीका आपको करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? पक्का? वेरी गुड। अभी देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया है। अभी होमवर्क है आपके लिए, ये वाला सी वाला होमवर्क है और ये डी वाला भी होमवर्क है। कल मैं चेक करने वाला हूँ, ये दोनों होमवर्क है, समझे ना? हमारा तो समझे, ये नहीं समझाया दोनों मैंने ये पहला वाला प्रश्न कराया, दूसरा वाला कराया। ये सी और डी आपको होमवर्क है। क्या है? हाँ, सोकड़ी वाले सोई से मोटी ना छोटी लिखनी है। हाँ वही लिखनी। ये प्रश्न लिख रखा है ना ऊपर, प्रश्न पढ़ो कि एक संख्या को दोहराते हुए, समझे ना? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोहराते हुए एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, समझे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है फिर। भेजी भेजी अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो अभी और क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखना। अभी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हार्ड अभी क्वेश्चन हार्ड बन रहा है थोड़ा। अभी क्वेश्चन ऐसा है, देखो, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाइए। क्या बनाइए? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। हाँ, लेकिन क्या बोल रखा है? दिए हुए प्रतिबंधों के साथ। प्रतिबंधों के साथ मीन्स पहले से जो क्वेश्चन में बोल रखा है जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही तुम्हें करना है। तो क्या बोल रखा है पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर ए नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या बोल रखा है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। क्या बोल रखे हैं? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या होता है? ये इकाई होता है। कौन सा अंक होता है? इकाई का अंक होता है। ये कहाँ होता है? दाही का अंक होता है। ठीक है, ये कितना होता है? सैकड़ा का अंक होता है। कितना होता है? सैकड़ा का। और क्या होता है? ये 1000 का अंक होता है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है उन्होंने कि 7 है वो संख्याएं कौन कौन सी अपने इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करते हुए। क्या? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? किन्हीं 4 अंकों का। अभी ध्यान से देखना, ये भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या पूछ रखा है? किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग। किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग। अब मुझे बताओ किन्हीं 4 अंकों का मतलब क्या है? वेरी गुड, बहुत। किन्हीं 4 अंकों का अर्थ क्या है? अब अपने को अंक नहीं दे रखे हैं, समझे ना? तो तुम्हें देखना पड़ेगा कुल कितने अंक होते हैं। ऐसे ही कुल कितने अंक होते हैं? 9 10 कुल अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। और इनमें से अपने को कितने लेने हैं? कोई 4 लेने हैं। इनमें से क्या लेने हैं? कोई 4 लेने हैं। क्या लेने हैं? कोई 4 लेने हैं। लेकिन कंडीशन, हाँ कोई भी 4 ले, लेकिन क्या दे रखा है? इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 7। ये क्वेश्चन नंबर मैं ए कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे सबसे बड़ी चाहिए पहले, तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये सबसे बड़ी कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी 9 या मींस या नहीं, नीचे करता मैं। इकाई के अंक पे 7 होना चाहिए, तो मैं सबसे बड़ी लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा 7 फिक्स है और ये मेरी सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। और ये मेरी क्या है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। अब तुम मुझे बताओ, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 7 तुम्हारा फिक्स हो गया है। 7 क्या है? यहाँ पे फिक्स है। इसमें भी 7 क्या है? फिक्स है। पहले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, सही है ना? ओके, अब तुम मुझे बताओ इन संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ रखोगे कि ये सबसे बड़ी संख्या बने? 9 रखना पड़ेगा ना? फिर 8 रखना पड़ेगा, लेकिन 7 नहीं रख, 7 ऑलरेडी रख चुके हैं, नहीं रख सकते, पुनरावृत्ति नहीं है, तो फिर क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ओके, अब ये तो अपना बड़ा आंसर आ जाएगा। इसलिए देखो ये आंसर है ना? कहाँ गया? सॉरी ये देखो, ये आंसर है कि नहीं है? ओके, वेरी गुड। अभी अपने को बनानी है छोटी बनानी मीन्स यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? सबसे छोटा। लेकिन सबसे छोटा तो क्या है बेटा? 0। लेकिन 0 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन 0 नहीं रख सकते, हाँ लेकिन 0 नहीं रख सकते। 0 नहीं रख सकते क्योंकि 4 अंकों की बनानी है। क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या है, तो ये 0 नहीं रख सकते। 0 के तुरंत बाद वाला क्या होता है? 1। समझे ना? और यहाँ क्या? यहाँ 0 और यहाँ क्या आएगा बताओ? 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे जालू थाने मीन्स तुम होशियार नहीं हो, तुम तो बहुत होशियार हो, एक्सट्रीमली होशियार हो। समझे ना? तो ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। पक्का कर पाई ये क्वेश्चन? देखो यस। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है, देखो जालू,
कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंक 0 से प्रारंभ संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती, समझे ना। और क्यों लिख रखा है ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। अभी देखो दूसरा वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। दूसरा वाला प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। मैं यहाँ पे एच डब्ल्यू लिख रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है। इसमें क्या लिखा है? 4 अंक सदैव दाई के स्थान पर है। तो ये यहाँ पे 4 अंक ऐसे दाई के स्थान पर फिक्स हो जाएगा, बाकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, समझे ना। इसमें 4 अंक तुम्हारे दाई के स्थान पे फिक्स हो गए हैं, ऐसे बॉक्स ऐसे बन जाएंगे। फिर तुम्हें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ऐसे समझे ना। और बस वही अंक कहाँ से लेने हैं? इन्हीं अंकों में से लेने हैं, समझे ना। ये 0 से 9 में से लेने हैं, समझे ना। 4 है, 4 3 2 3 आ जाए ना, 65 ना। तो देखो सबसे बड़ी निकालनी होगी तो तुम्हें यहाँ क्या भरना पड़ेगा? पहले 9 भरना पड़ेगा, यहाँ क्या भरना पड़ेगा? 8 भरना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, समझे ना। ये सबसे बड़ी। और ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी के लिए तुम 0 रख नहीं सकते, 1 रखना पड़ेगा, फिर 0 रखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, समझे ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होमवर्क है, मैं आपको देने वाला हूँ, आप करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? पक्का? ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसका सी पार्ट और है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट और है बोल रहा हूँ, वो भी आपको करना है, ठीक है। जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जिसमें उसी प्रश्न का है। हाँ, तो आप ऊपर से देखना क्या क्या बोल रखा है? 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, समझे ना। क्या रहा है? 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे। फिर है 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे, समझे ना। तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए। 1 सदैव 1000 के स्थान पर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 1000, ठीक है। तो फिर ऐसे ये प्रश्न, और ये तुम्हें करना है दोनों। ये मैं कल चेक करने वाला हूँ। ये भी क्या है? होमवर्क है तुम्हारा। क्या है? होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, वो भी दे रहा हूँ। ये भी होमवर्क है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे होमवर्क पूरा कंप्लीट चाहिए कल, हाँ, अदरवाइज दिक्कत होगी। होमवर्क मुझे पूरा चाहिए, हाँ, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और जो भी पीछे पढ़ाया है पूरा रिवीजन करके आना है तुम्हें, हाँ। अच्छा, ये प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है? एक मिनट। मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को हुए 4 अंक। रुको, देखो है ना, प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं, कभी भी पूरा प्रश्न साथ में नहीं पढ़ते। क्या बोलो, क्या लिखा है? मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इतना बोलने के बाद क्या करना होता है? अपने को ऐसे नंबर लिख देने होते हैं। किस किस को बोला है इन्होंने? 2 और 3 लेने को बोला है अंक, ठीक है। सही है ना, जिससे अपने को बार बार अंक पढ़ना नहीं। इतना पढ़ लिया, अभी आगे पढ़ते हैं। इन 2 अंकों को, क्या लिखा है? इन 2 अंकों को, आगे पढ़ो। इन 2 अंकों को समान बार दोहराते हुए, कितना है? समान बार बना हुआ। ध्यान से पढ़ो, ये समान बार कितना बोल रहे हैं? 2 अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की, क्या लिखा है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। क्या करना है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे कि 4 अंकों की संख्या बनानी, समझे ना। ये तो श्योर हो गया कि 4 अंकों की संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो पूरा प्रश्न पहले साथ में नहीं पढ़ना है 4 अंकों की। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि 4 अंकों की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास यहाँ कितने अंक है? 2 ही अंक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 अंक आएगा, एक यहाँ पे अंक आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा। 4 अंक चाहिए ना मेरे को टोटल, सही बात है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, क्या लिखा है? समान बार दोहराते हुए। दोहराते हुए, दोहराते मीन्स वापस वापस लेते हुए। इसका मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम 2 2 3 3 ऐसे अंक लिख सकते हो। अभी तुम्हारे पास कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। क्या हो गए? 4 अंक हो गए। अब इन अंकों की संख्या से तुम्हें सहायता से ये बनानी है, समझे ना, संख्याएं बनानी है। तो पहले बोलते हैं कि सबसे कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न तुम्हें बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। हाँ, 3, फिर 3, फिर 2 2, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। वेरी गुड। अभी दूसरा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? दूसरा सबसे छोटी बताओ। 2 3 3 3 3, ये सबसे छोटी होगी।
और ऐसी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, ये तुम्हें समझे या ना समझे तुम अभी छोड़ दो वो, ठीक है। क्योंकि यस कुल के लिए तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा, 2 2 3 3, फिर ऐसे आएगा 2 3 2 3, फिर ऐसा आएगा 2 3 3 2, ऐसे समझे ना, ऐसे बहुत सारी बनेगी, बहुत बनेगी, समझे ना, बहुत बनेगी, समझे ना, बहुत बनेगी। तुम ट्राई कर सकते हैं, कुल संख्या है, समझे ना, कुल संख्याएं, ये अलग अब तुम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, किस पे तौर पे, होमवर्क के तौर पे, समझे ना। होमवर्क हाँ, पर। ऐसी अरे कुल कितनी बन सकती है और आप मुझे बताना कल कितनी कुल बनेगी, समझे ना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये था आपको यस अभी तक आपको क्लियरली समझा क्या पढ़ा अपन ने पूरा। हाँ ओके, अभी मैं एक और छोटी सी चीज है वो तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद में अपन फिनिश करते हैं इसको, क्या करते हैं उसके बाद में अपन फिनिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज है जो आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, क्या बोलते हैं, आरोही आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको। देखो आरोही मैं बताता हूँ, तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। जो पहाड़ होता है ना, पहाड़, आपने पहाड़ देखा है, हाँ ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है, क्या है, पहाड़। ये पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ के ऊपर कोई हाँ आदमी चढ़ता है, पहाड़ के ऊपर कोई आदमी चढ़ता है। तो ऊपर चढ़ने को बोलते हैं आरोह, क्या बोलते हैं, आरोह। और इस आदमी का नाम होता है पर्वत आरोही, क्या बोलते हैं, पर्वत आरोही, पर्वत आरोही इस आदमी का नाम होता है, क्या होता है, नाम और पर्वत आरोही। इसी पर्वत आरोही को ही संधि विशेष करके लोग ऐसे बोलते हैं, पर्वता रोही, ऐसे लिखते हैं पर्वतारोही, तुम हिंदी में पढ़ोगे पर्वतारोही मतलब जो आदमी पहाड़ पे चढ़ता हो, समझे ना, जो मतलब जो आदमी पहाड़ दो पर आदमी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। चढ़ता है, समझे ना। इसका मतलब देखना गौर से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कम ऊंचाई से कम ऊंचाई से किधर जाता है, ज्यादा ऊंचाई की ओर जाता है, ज्यादा ऊंचाई की ओर जाता है, सॉरी, की ओर जाता हेलो। है, आ रहा है आवाज, हाँ। की ओर जाता है, समझे ना, क्या कहाँ जा रहा है, कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की ओर, समझे ना, कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की ओर, समझे ना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी आओ इधर, यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आदमी यहाँ पे खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्वत अवरोही, क्या बोलते हैं, इस आदमी का नाम क्या होगा, पर्वत अवरोही, और इसी को क्या बोलते हैं, पर्वता वरोही, पर्वतारोही। दे रहा है। हाँ, मतलब ये क्या कर रहा है, ज्यादा ऊंचाई से चढ़ रहा है। नीचे उतर, कम ऊंचाई की ओर जा रहा है, कम ऊंचाई की ओर जा रहा है, सही है ना, कम ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जहां, जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हाँ क्या है, गौर से देखना, गौर से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर जा रहा है, समझे ना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको, अभी अभी आंसर आएगा आगे। इसका मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ, अभी गौर से देखना, ध्यान से समझियो इसको, आरोहो, आरोहो क्रम, आरोहो क्रम, और अवरोह क्रम, अवरोह क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है, आरोह क्रम या अवरोही क्रम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम ऊंचाई से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो मतलब छोटे आ से रहा है। छोटे से बड़ी संख्या की ओर, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो पहले छोटी से छोटी बाद में बड़ी। बड़ी की ओर ऐसे जाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवरोह, आरोह क्रम, ठीक है। और अवरोह क्रम में क्या होगा, पहले बड़ी, फिर छोटी। पहले बड़ी, फिर छोटी की ओर, फिर छोटी की ओर, छोटी की ओर,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पहले बड़ी फिर छोटी की ओर, इसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या, हाँ अच्छा, या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसका एक नाम तो ये पढ़ लिया तुमने, आरोह क्रम मीन्स पहले छोटा, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, मीन्स बढ़ता क्रम बोल सकता हूँ इसको, क्या बोल सकता हूँ, बढ़ता क्रम, समझे ना। और लेकिन ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, घटता क्रम लिख सकता हूँ ना, घटता क्रम। तो आरोह क्रम अवरोह क्रम को क्या बोलते हैं, घटता क्रम बोलते हैं, और अब आरोह क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम बोलते हैं, समझे ना, पक्का। ओके, अभी लास्ट एक उदाहरण दे देता हूँ और उसके बाद अपन फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, 7, 8, 9, 11 और 12। फर्स्ट वन है, इसको आपको आरोह क्रम में लिखना है, किसमें लिखना है, आरोह क्रम में लिखना है, आरोह क्रम में, और दूसरा है अवरोह क्रम में लिखना है, अवरोह क्रम में लिखना है। आरोह क्रम में लिखते हैं तो पहले सबसे कौन सा लेते हैं, छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं, आरोह क्रम मीन्स कौन सा है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मीन्स छोटे से बड़े की ओर जाता है, और ये कौन सा है, घटता क्रम, छोटे से बड़े, और ये कौन सा है, घटता क्रम। तो छोटे से बड़े की ओर मीन्स 3 पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा और 12 आएगा। और यहाँ पे मैं सपोज एक और ऐड कर लेता हूँ, 2-3 और यूज कर लेता हूँ, सॉरी 6, ये 6 लिख रहा हूँ, फिर 15 लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे मुझे डालने पड़ेंगे और यहाँ पे 15 लिखने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, पक्का। ओके, अब घटते क्रम में लिखोगे तो पहले 15 लिखना पड़ेगा, फिर 12 लिखना पड़ेगा, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और 3। आरोह अवरोह दोनों समझ में आ गए ना आपको, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा सिलेबस। अभी मैं होमवर्क आपको जो बाकी है होमवर्क में दे दूंगा, और बाकी अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं अपन पूरा क्या पढ़ा है, ध्यान से देखना, और उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। सो संख्या निर्माण पढ़ा था अपन ने, समझ रहे हैं ना, दो संख्याओं से अधिक बार कितनी बार संख्या बनाते हैं, एक दोहराना कैसे, पुनरावृत्ति कैसे होती है, बिना पुनरावृत्ति के कैसे संख्याएं बनाई जाती हैं, और जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो पहले कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक और चीजें लिख लेता हूँ कि देखो, जब भी 4 अंकों की से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तथा 0 उन अंकों में शामिल हो, तो पहला अंक 0 नहीं लिखकर 0 से बड़ा अंक उसके लिखते हैं, और फिर उसके तुरंत बाद क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये पढ़ाया था मैंने आपको, यस। और एक और क्या चीज पढ़ी थी कि भाई जब भी है ना, ये पढ़ा था कि सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े अंक को भरते हैं, उसके बाद छोटा अंक भरते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा अंक भरते हैं और सबसे छोटी संख्या बड़ा अंक भरते हैं, ठीक है। तो यही था आपका, यहाँ तक पढ़ाना था। अभी मैं आपको होमवर्क है वो दे दूंगा, और अपन आगे वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ओके। सो थैंक यू।